हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम लोग अगर इंपोर्ट में हम लोग फैक्ट्री बॉन्ड बनवाते हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट में फैक्ट्री बॉन्ड क्यों नहीं बनवाते। तो वो शिपिंग लाइन की रिक्वायरमेंट है वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इंपोर्ट में क्यों बनवाते हैं और एक्सपोर्ट में फैक्ट्री बॉन्ड क्यों नहीं बनवाते। क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था कि हम लोग कंटेनर फैक्ट्री इंपोर्ट में ले जाते हैं तो एक्सपोर्ट में भी हम लोग कंटेनर जब स्टफ करते हैं तो हम लोग कंटेनर फैक्ट्री ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो शिपिंग लाइन है फैक्ट्री बॉन्ड क्यों नहीं लेती है। तो वो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा और क्या इसके यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्यों बॉन्ड लिया जाता है इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में क्यों नहीं लिया जाता। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप जो नीचे आप रेड कलर का या ब्लैक कलर का जो आप बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरी जो न्यू वीडियोस जैसे ही मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए, हम लोग जैसे इंपोर्ट में हम लोग जैसे कंटेनर इंपोर्ट होता है, हमारा कोई भी कंट्री से हमारा कंटेनर जो है इंपोर्ट आया, तो हम लोग जैसे शिपिंग लाइन का एक फॉर्मेट होता है बॉन्ड का। जैसे हम कंटेनर अगर फैक्ट्री ले जा रहे हैं तो एक बॉन्ड होता है, जो एक नोटरी जो स्टैंप होता है वो सब लग के आपका एक बॉन्ड बनता है और सिग्नेचर वेरिफिकेशन करके बैंक से आपको शिपिंग लाइन को देना होता है। तो उसमें वो अमाउंट मेंशन होता है जो आप कंटेनर अगर आप ले जा रहे हैं, जैसे डिलीवरी ऑर्डर वगैरह लेके आपने जो यहाँ का लोकल चार्जेस है वो आपने पे करके, अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपने वो लोकल चार्जेस पे करके आपने जो कंटेनर अपने फैक्ट्री ले जाके और कंटेनर रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में शिपिंग लाइन बॉन्ड क्यों लेती है? बॉन्ड इसलिए लेती है क्योंकि आपने बाई चांस क्योंकि देखिए उसके पास कोई इसके बाद शिपमेंट है या नहीं कुछ नहीं पता। अगर शिपमेंट होगी भी तब भी आपसे बॉन्ड लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बाद में ऐसा कोई वो नहीं होता कि जिससे आप जो कंटेनर अगर आप गायब कर दें या फिर मतलब आपसे कंटेनर मिस हो जाए तो या फिर ट्रांसपोर्टर मिस कर दे, तो उस कंडीशन में शिपिंग लाइन के पास कोई ऐसा वो नहीं होता जिससे उस कंटेनर का पेमेंट वो रिकवर कर पाए। तो एक जो बॉन्ड होता है वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको ही पता होगा। फैक्ट्री बॉन्ड जो होता है कि आपका एक स्टैम्प पेपर होता है, उस पर आपको एक बॉन्ड देना पड़ता है शिपिंग लाइन को, जिसमें उस कंटेनर की अमाउंट लिखी होती है। बाई चांस अगर कंटेनर मिस हो जाता है तो लीगल एक्शन लेके जो शिपिंग लाइन है वो आपसे जो अमाउंट है वो रिकवर कर पाए। क्योंकि डिलीवरी ऑर्डर लेने के बाद जो आपका लोकल चार्जेस होता है उसके बाद शिपिंग लाइन के पास कोई भी ऐसा वो नहीं होता कि जिससे आपको कंटेनर वो रिकवर कर पाए। तो ये तो हो गया आपका इंपोर्ट में जो बॉन्ड है वो क्यों लिया जाता है। तो एक्सपोर्ट में बॉन्ड इसलिए नहीं लिया जाता कि देखिए, अगर आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर आप उस कंडीशन में भी कंटेनर आप फैक्ट्री ले जाते हैं, कंटेनर वहाँ पे ही मिस हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर कहीं पे भी उसको गायब कर सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सब लोग गायब करते हैं, अभी काफ़ी केसेस मेरे सामने आए थे तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो बाई चांस वाली बात है, वैसे तो कंटेनर मतलब स्मूथली सारा काम होता रहता है। बाई चांस वाली कोई बात है कि मतलब अगर कंटेनर गायब हो जाता है तो वो सेफली के लिए वो लोग रखते हैं। तो एक्सपोर्ट में क्यों लेते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट में क्यों नहीं लेते हैं? तो एक्सपोर्ट में इसलिए नहीं लेते हैं, अगर कोई भी जैसे आप डायरेक्ट अगर आप शिपिंग लाइन से अगर आप कंटेनर बुकिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो शिपिंग लाइन का जो डॉक्यूमेंट्स, आपको जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो शिपिंग लाइन आपसे लेती है और सिक्योरिटी अमाउंट भी एक लेती है। लेकिन वो सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए नहीं लेती, सारी शिपिंग लाइन नहीं लेती हैं। अभी किसी किसी शिपिंग लाइन ने सिक्योरिटी अमाउंट, जब भी आप उस शिपिंग लाइन में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो जो शिपिंग लाइन है आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट एक रखती है, लेकिन वो सिर्फ अकाउंट्स खोलने के लिए रखती है। बाई चांस अगर कुछ कंटेनर्स में कुछ हो जाता है आगे तो इसलिए, वरना ऐसा कुछ मतलब अभी एक दो शिपिंग लाइन है, ज़्यादा नहीं है। तो जब भी आप कोई भी जैसे एनवीओसीसी में अगर आप नॉर्मली अकाउंट खोलेंगे तो आपका नॉर्मली आप केवाईसी वगैरह देके आप बुकिंग कर सकते हैं। जो एमएलओ शिपिंग लाइन है जैसे हैपैक हो गया, मक्स हो गया, एमएससी हो गया, सीएमए हो गया, डब्ल्यूएचएल हो गया, ये सारी शिपिंग लाइन एमएलओ शिपिंग लाइन है जिनके अपने वेसल हैं और जो अपने वेसल पे कंटेनर बुक करके एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी एमएलओ शिपिंग लाइन। तो इसमें अगर आप जब भी अकाउंट खोलते हैं तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स A to Z, बैंक प्रूफ, सारा मतलब जितना भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया वो और एमटीएनएल बिल हो गया, मतलब कोई भी टेलीफोन का बिल हो गया, लैंडलाइन बिल हो गया या फिर आपका बिजली बिल हो गया। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, चेक कॉपी और केवाईसी डॉक्यूमेंट, जितनी भी आपकी बैंक डिटेल है वो सारी, आपका स्टेटमेंट वगैरह, जीएसटी कॉपी, ये सारे चीज़ उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका जब भी आप किसी भी शिपिंग लाइन में अगर आप कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप जो अकाउंट खोलते हैं तो कंटेनर इसलिए एक्सपोर्ट में आपका जो बॉन्ड है वो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वहाँ सबमिट कर लिए जाते हैं और कंटेनर
अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर गायब हो जाता है, तो कंपनी है जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको एक नोटिस भेज सकती है, और आपको वो मतलब जो शिपिंग लाइन है ऐसे विदाउट वेरिफिकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेती है। तो आप भी जब भी अगर किसी भी एक्सपोर्टर या किसी भी कस्टमर का अगर आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी कंटेनर की बुकिंग उनको दीजिए। क्योंकि आपको मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताई थी, उसमें आपको बताया भी था कि अभी लुधियाना में कुछ 200 कंटेनरों का ऐसे फ्रॉड हुआ, बुकिंग ले लेके कंटेनर सारे गायब कर दिए, और उनका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए थे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई भी सारे मतलब फ्रॉड डॉक्यूमेंट थे, एडिटिंग वगैरह करके उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। तो ये एक्सपोर्ट में जब भी आप बोल रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सपोर्ट में जो बॉन्ड है इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे लिए जाते हैं। तो वैसे इंपोर्ट में भी ले लिए जाते हैं, लेकिन जो शिपिंग लाइन का वर्क है वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको जिसमें सेफ रहते हैं वो इस तरीके से अपना काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मैं बताना ज़रूरी था कि इंपोर्ट में क्यों बॉन्ड लगता है, एक्सपोर्ट में क्यों नहीं लगता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।